अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आप लोग थंबनेल पे देख कर आए हैं। आज उस नेकलाइन की हम लोग कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल तफसील से सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें लेना है वो लेनी है चेपी। चेपी की विड्थ हमने लेनी है 14 इंच। मतलब कि जितना भी आपका तीरा है, अगर तीरा आपका 13 इंच है, 14 इंच है, 15 है, 16 है, जितना भी आपका तीरा है आपने उतना ही लेना है। जो आप सिलाई का मार्जिन नेक में रखते हैं वो बिल्कुल भी आपने चेपी में नहीं रखना, कमीज में लाजमी रखना है। ठीक है। इसमें आपको जो कमीज की कटिंग करनी है वो बोट नेक कमीज की तरह करनी है। बोट नेक कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग और नाप लेने का तरीका मुकम्मल मेरे चैनल पर अपलोड है। आपका जितना तीरा है आपने उतनी विड्थ लेनी है। लेंथ आपने जो लेनी है वो आपने अपनी जो आपकी नेक की लेंथ होती है, जितनी आप नॉर्मल कमीज में अपनी कमीज नेक लेंथ की लेंथ रखते हैं, आपने उतने लेने के बाद आपने 1.5 इंच, मैंने 7.5 इंच लिया है, उसके बाद 1.5 इंच अपना मार्जिन लिया है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ मेरा सिलाई में दबेगा और नीचे जो शेप कटिंग होगी उसमें मेरा 1 इंच 1.25 इंच जाएगा, बकाया मेरा कटिंग होकर निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो मेरी चमक वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है और बगैर चमक के मैंने नीचे की है। अब इनको आपने फोल्ड करना है इस तरह से और इसका दरमियान कर लेना है। दरमियान करेंगे इस तरह से और दरमियान की जो लाइन है और जो दरमियान है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें जो टोटल आपकी पत्तियां बनी है वो 6 बनी है। चार पत्ती जो है वो आपकी तीरे के साथ ज्वाइंट है, 2 पत्ती जो है वो आपकी नेकलाइन के साथ ज्वाइंट है। तो उसको किस तरीके से आपने बनाना है वो आपको तरीकाकार बता देती हूँ। 1/2 इंच आपने ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, उसको छोड़ेंगे और उसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। जो हमारी राइट वाली साइड है, जो आपकी राइट वाली साइड है उसको आपने टोटल इस तरह से बना लाइन ड्रॉ कर देनी है। लेफ्ट पर अगर आप ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें ज्यादा जो वर्क हमारा है वो राइट की तरफ है। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने नेक की ब्रॉड लेनी है वो आप और 3 इंच में 3.5 इंच मैंने इसकी लेंथ लेनी है। इन निशानों को आपस में मिला देंगे और इसको एक डिब्बे की शेप दे लेंगे और इसमें अपने नेक को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने नेक की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका यहाँ से 2 सूत आपने छोड़ देना है, यानी कि 2 सूत्र, जो ये 2 वाले पॉइंट है ना, आपके 2 पॉइंट आपने छोड़ के निशान लगाना है। नीचे भी, और इसको आपने सीधा कर देना है और इसको आपने स्ट्रेट करना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि अलग से आपने एक इस तरह से बनानी है पत्ती, जिसकी लेंथ आपने लेनी है 7.5 इंच, जितनी भी आपकी नेक की लेंथ है 7.5 इंच लेंगे और इसकी जो ब्रॉड है वो आपने लेनी है 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच आपने इसकी यहाँ से ब्रॉड लेनी है और 1/2 इंच आप, और यहाँ से 7 इंच, और यहाँ से आपने 1/2 इंच का रखना है और इसका दरमियान करके आपने इसमें गोलाई दे लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये 1/2 इंच की आपकी गोलाई होनी चाहिए। और यहाँ नीचे से जो बिल्कुल कॉर्नर है आपका, यहाँ से आपका 2 सूत्र, यानी कि 2 सूत्र भी नहीं, करीबन तकरीबन आपका 1.5 सूत यहाँ सूत्र यहाँ से होना चाहिए, बल्कि अगर आप 2 सूत्र भी लेते हैं तो ठीक है, अच्छा है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी नेक की लेंथ है, मेन जो नेक की लेंथ है 7.5 इंच, वो आपने एक लाइन लगा लेनी है अपनी। इस तरह से लाइन लगेगी, लेंथ जो भी आपकी नेक की लेंथ है इस लाइन के नीचे। ठीक है, अब आपने ये वाली जो लाइन है, बॉर्डर की लाइन जो लगाई है, इसके बाद अब आपने ऐसे पत्ती को रखना है और इसकी गिर्द आपने ड्राफ्टिंग कर देनी है। ड्राफ्टिंग आपकी ये जो सिलाई का मार्जिन है इसके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपकी ये ड्राफ्टिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ये वाली जो पत्ती है, पत्ती का जो बॉर्डर है उससे 1/2 इंच आपने दूरी पर निशान लगाना है इस तरह से, और इसको आपने स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, इस लाइन को आपने नीचे नेक की जो लेंथ का बॉर्डर है वो उस लाइन तक आपने मिलाना है। और इसके बाद आपने अपनी नेक की जो ये वाला जो आपकी लाइन है, अब आपने इसके साथ इसको दोबारा से मिला देना है और आपने नीचे की जो लेंथ है आपकी, इसके साथ आपने टच करके इस तरह से दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ करेंगे एंड तक। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लेना है।
यानी कि जो आपकी पत्ती का एंड वाला हो जाता है उससे फिर आपने 1/2 इंच दूरी पर निशान लगाना है और इसको भी आपने नीचे नेक की जो लेंथ है वहां तक आपने इसको स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद आपने जो तीसरी पत्ती बनानी है वो भी आपने नेक की लेंथ वाले के साथ ही ज्वाइंट करके बनानी है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ तक बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर दो सूत्र का निशान लगाना है और इस निशान को आपस में ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने कॉर्नर नहीं बनने देना, अपनी गुलाई को बरकरार रखना है। ठीक है, इस तरह से अपनी गुलाई को आपने दोबारा से ठीक कर देना है और यहाँ से दोबारा आपने 1.5 इंच पर निशान लगा 1/2 इंच पर आपने निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको भी आपने दोबारा सीधा कर देना है और ये भी आपकी नेक की लेंथ तक की जो लाइन है वहां तक ज्वाइंट होगा। अब आपने इसके 3 पत्तियां बनाने के बाद 3 पत्तियां जो है वो आपने अब गुलाई की तरफ लेके जानी है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ उठानी है। तो आपने जैसे एक नॉर्मल फूल होता है उसकी तरह आपने इसको अब शेप देनी है, यानी कि इसको आपने गुलाई की तरह बनाना शुरू करना है। अब इसको आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है और इसकी दोबारा से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। बॉर्डर के साथ आपकी ये वाली जो आप लाइन लगाते हो 1/2 इंच की, इसके साथ आपकी ये वाली जो है कार्ड को लाजमी ज्वाइंट करना है। आपने साथ मिलाकर आपने यहाँ पर दो सूत्र का निशान लगाना है और इसके साथ आपने मिला देना है। लेकिन आपको यहाँ पर हल्का सा एक कर्व देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कर्व होगा जो आपकी एक पत्ती की शेप में आएगा। इसको आपने इस तरह से सीधा करना है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर भी आपने वही कि कॉर्नर नहीं बनने देना, गुलाई को बरकरार रखना है। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको आपने दोबारा से 1/2 इंच पर निशान लगाना है यहाँ से और इसको भी आपने सीधा कर देना है नेक की लेंथ तक। नेक की लेंथ तक करने के बाद अब आपने नेक को ऊपर की तरफ उठाना है गुलाई में। तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने गुलाई का जो राउंड है उसकी ड्राफ्टिंग करनी है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने इसको यहाँ जो नेक का आपने ड्रॉ किया है इसीलिए किया है कि आपको एक अंदाजा हो जाए। यहाँ से आपने जो आपकी ये 1/2 इंच का निशान लगाया है इससे आपने 2 सूत्र निशान लगाना है, यानी कि जो आपने यहाँ पर 2 सूत्र लगाया है वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब इसको आपने इसके साथ मिला देना है ऐसे। तो ये भी आपकी एक पत्ती मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने दोबारा से 1/2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और इसको भी आपने सीधा कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने दोबारा से पत्ती को रखना है और इसका भी जस्ट आपने गुलाई देनी है राउंड वाली और यहाँ पर आपने 2 सूत्र का निशान लगाना है और इसको भी आपने एक प्रॉपर शेप दे लेनी है। ठीक है, इस तरह से भी आप दे सकते हो और इसमें थोड़ा सा कर्व भी बना सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा कर्व बनाओगे तो ज्यादा खूबसूरती इसकी आएगी और इसकी भी थोड़ा सा कर्व बनाएंगे इस तरह से। अब अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमें इसका मार्जिन जो अलग से ऐड करना है वो करना है। तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन चाहिए होगा इसकी नेक के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके 1/2 इंच इसकी नेक की जो मार्जिन है बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा आज की वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मार्जिन के ऊपर हमने कटिंग करनी है और अगर आप ये वाला जो पत्ती है ये आपकी आर्म होल में आएगी। ठीक है, इसके साथ आपका आर्म होल का थोड़ा सा राउंड आएगा जिसमें ये थोड़ी सी कटेगी भी। लेकिन आपने अगर इसको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ से अपना नेकलाइन को अपना तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल जो तस्वीर में दिखाया गया है, इंस्टाग्राम पर ये बहुत ज्यादा फेमस आजकल हो रखी है, तो आपने अगर सेम वही लुक बनानी है तो आप इसको रख सकते हो जो आर्म होल के साथ पत्ती आएगी, वरना आप इसको कटिंग करके अलग से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम अपनी नेक की जो गुलाई है उसको कटिंग करेंगे और ये गोल में नहीं आएगा, यानी कि इसको इस तरह से फोल्ड हम कटिंग नहीं कर सकते। इसको सारे को हम खोल कर ही कटिंग करेंगे। दरमियान का जो नेक है इसको आप चाहें तो फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो इस तरह से। अब आपने जो भी मार्जिन है आपका वो रख लेना है और इसी के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है। इसे हम कर लेंगे, इसे हम मार्जिन नहीं लगेगा, आप जैसे यहाँ पे काम कर सकते हो वो भी इसे करेंगे तो वो नहीं लगेगा। ये लीजिए, ये बाहर से कटिंग हो गई है। अब आपने दरमियान से किस तरह से करनी है कि आपने दरमियान में कट लगाने हैं इस तरह से।
अब आपने इन्हीं कट को लेना है और जो आपने दरमियान में पत्तियों को बनाया है, ये वाली जो पत्तियां हैं, इन्हीं के ऊपर जो आपका आउटलाइन है, इसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ से आपका जॉइंट ही रहना चाहिए, यहाँ से आपने ओपन नहीं करना। तो ये मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। जो भी आपकी कमीज है, इसके साथ बोट नेक कमीज की कटिंग हमने करनी है। तो बोट नेक कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल मेरे चैनल पर अपलोड है। लास्ट पर जो आपको वीडियो मिलेगी वो इसी की मिलेगी। बोट नेक कमीज की अगर आपको सीखनी हुई तो उसको क्लिक कीजिएगा, आपको वो सीखने को मिल जाएगी। ये इसका सीधी वाली साइड है और ये इसका उल्टी वाला है, और ये वाला इसका उल्टा है। उल्टी वाली साइड को रखेंगे। अब इसका ये वाली साइड लेफ्ट होगी और ये वाली साइड राइट होगी। अब हमें इसको इस तरह से नेक का जो दरमियान है वो मेन देखना है। जो ये बोट नेक का जो दरमियान है, इसको दरमियान को हमने इस तरह से रखना है। अच्छे से सेट करके इसको रखेंगे इस तरह से, और इसको पेस्ट कर लेंगे। जब हमने इसको इस कमीज की कटिंग जब हमने करनी है तो फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग नहीं करनी, ठीक है, बाद में करेंगे। ये नेक को लगाने के दोबारा से फोल्ड करेंगे इसको दरमियान से ही। दरमियान करेंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग कर लेनी है, ताकि जितना हमारा नेक में नेक कटिंग होना है वो हो जाए। बकाया हमारे पास डिजाइन का बाकी बच जाएगा। इस तरह से अच्छे से सेट करके वैसे ही दोबारा से ये जो दरमियान की पत्तियां हैं इनको हमने अंदर से कटिंग करना है, लेकिन इसमें हमने मार्जिन देना है अंदर फोल्ड करने का। पहले इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ऐसे राउंड में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस पॉइंट पर आके इस नेक को हम लोग कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने ये नोचिस लगा लिए हैं अच्छे से। अब ये वाली जो गूंद है, एक तो गमस्टिक भी कपड़े की जो गमस्टिक होती है वो भी मिलती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इतने से काम के लिए ये चीज़ जो है, इतने से काम के लिए ये चीज़ जो है अच्छे वाला काम करती है। तो मैं इस ऐसी जगहों पर गमस्टिक का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, इस तरह से ये सारा मैंने तैयार कर लिया। इसमें मैंने साथ में प्रेस को भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि गूंद की जो एक होती है ना वो अच्छे से ग्रिप मेरी बैठ नहीं थी रही। अच्छे से साथ साथ प्रेस भी करती रही ताकि अच्छे से जम जाए। और अच्छे से इसको एक दफ़ा मैंने प्रेस कर लिया है। और ये है इसकी वाओ, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो आजकल नेकलाइन फेमस है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही चीज़ बनी हुई है। अभी इसकी जो नेकलाइन है हमने कटिंग नहीं करनी। अभी पहले इसमें जो कपड़ा हमने दूसरा ऑर्गेन्जा का बनना है वो डालकर इस तरह से हमने इसके साथ ये वाली कपड़ा लिया है लाइट में थोड़ा सा। ये आप सिंगल लगाना चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो, लेकिन हम डबल में लगाएंगे इस तरह। इस तरह से हमने इसको डबल में लगाना है।
ये लेनी इस तरह से। आप इसको मैंने डबल और गेंजा रख लिया है। देखने में शायद कैमरा में इस तरह का ये देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कंट्रास्ट और ये नेकलाइन की जो डिजाइन है इतनी को मस्त लग रही है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। इसके गिर्द अब हमने पिने लगा लेनी है ताकि नीचे हमारी ग्रिप रहे। अगर आप ये इन्हें नहीं लगाना चाहते तो दो ऐसे बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगा लें, फिर आप फिनिशिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। हमारा कंट्रास्ट जो है वो काफ़ी यानी कि डिफरेंट में है, लाइट है। ऊपर का जो कपड़ा है हमारा डार्क में है, नीचे का जो कपड़ा है वो लाइट में है। तो इसलिए हम इसमें जो नलकी इसके जो गिर्द सिलाइयाँ लगानी है हमने, वो हमने सादी नलकी की ही लगानी है। कढ़ाई वाली नलकी को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो ये कपड़ा है ये रॉ सिल्क है, अच्छा खासा इसमें शाइन है, इसलिए इसमें अलग से कोई भी हम टचमेंट नहीं देंगे। इस कपड़े की अपनी ही काफ़ी ग्रेस है और जिसके साइड के ऊपर सीक्वेंस लगने हैं उसने भी अपनी एक शाइन बनानी है। लेकिन जो पिक्चर में तस्वीर में दिखा रखा है कि ये वाला नेकलाइन उसको एप्लिक के साथ किया गया है। एप्लिक से ये होता है कि कपड़े के गिर्द पहले इसी तरह से मशीन की मदद, कढ़ाई वाली मशीन की मदद से इस तरह डिजाइन किया जाता है और उसमें से फिर कपड़े को काविये के थ्रू निकाल लिया जाता है। काविये के थ्रू निकालने के बाद फिर उसमें इस तरह से कपड़ा भरा गया है, लेकिन उसकी जो यहाँ पर कढ़ाई है वो यहाँ पर मोटी मोटी सिलाइयाँ हैं वो कढ़ाई है, ना कि वो नलकी यानी कि वो कोई चीज़ है। इसमें आप कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की आप अगर नलकी शादी भी लगाएंगे तो चल जाएगा। मैं इसके गिर्द इस तरह से सिलाइयाँ लगाऊंगी, इस तरह से ऐसे सिलाइयाँ लगा के एंड पे हम इसका नेकलाइन बनाएंगे। तो हम पहले इस सारे में इस तरह से गोलाई में ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे सारी मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ये सादी वाली नलकी इस्तेमाल की है, शाइनिंग वाली नहीं की। पहले तो हमने ये जो नेकलाइन है ना आपका जो बोट नेक में है, बोट नेक है, इसके गिर्द हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है बड़ी 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 करके, ताकि हमें नेक बनाने में बाद में आसानी रहे। ये इस तरह से इसकी मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब हमने लगानी है ये जो पत्तियाँ हैं, अब ये जो पत्तियाँ हैं इनके ऊपर हमने सिलाई लगानी है बहुत ही खूबसूरती से और एहतियात से। अच्छा, ये नीचे और गेंजा था तो अच्छे से रुक नहीं था, इसलिए मैंने ये सारे में पिने लगा ली हैं। अब आराम से हम सिलाइयाँ इसमें लगा सकते हैं। देखिए आराम से हमारा कपड़ा नीचे मशीन के आएगा और हम सिलाई आराम से लगा लेंगे। गाइस आज भी मशीन थोड़ा सा तंग करी है, दरमियान में आके शुरू किया तो इसका टांका टूटना शुरू हो गया। इसका राउंड जो है आपने बहुत ही एहतियात से बनाना है, ठीक है। और किनारे पर बिल्कुल नहीं लेना ताकि जो सिलाई है वो टिश्यू पर नजर आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं करनी आपने जो पकड़ना है ग्रीन वाला, किसी के ऊपर आपने इस चीज को सिलाई पर लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें हमने ये सारी फिनिशिंग के साथ हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसकी पिने उतार देनी है इस तरह से, और एक्स्ट्रा धागे भी काट देंगे। और यहाँ जो हमारी ये वाली सिलाई है इसका इसमें हमने हाफ का मार्जिन रखकर इसको भी कटिंग कर देना है। 1/2 इंच का मार्जिन इसमें रखेंगे, जैसे नॉर्मल नेक के लिए हम रखते हैं वैसे ही रखेंगे। अब इसमें कट नहीं लगाने, बाद में लगाएंगे जब इसकी मुकम्मल फिनिशिंग हम करेंगे। मेरा यहाँ नीचे की तरफ बॉर्डर है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं तो आप इसको काविये के थ्रू या आप किसी भी एक चीज लोहे की चीज को लेकर आप उसको गर्म करेंगे और इस तरह से जब इसको ऐसे लगाएंगे साथ ही कपड़े और गेंजा को उठाएंगे इस तरह से और इसमें ऐसे कर लेंगे तो इसकी मुकम्मल फिनिशिंग हो जाएगी। और अगर आप इसको पक्का इसके साथ अटैच करना चाहते हो तो इसको आपने यहाँ तक रखना है, अपनी आर्म होल तक रखेंगे इस तरह से, और ये दोनों तरफ सिलाइयों में टाइट आ जाएगा और यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर आपका नेक ज्यादा डीप में है तो आपने
इसकी ये जो ब्रॉड है आपने चेस्ट लाइन तक रखनी है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है आपकी यहाँ चेस्ट में आ जाएगी और ये मुकम्मल पेटीकोट की तरह ये फिटिंग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो नेकलाइन तस्वीर में है उसका ये है कि उसको साइडों पर एप्लीक करवाया गया, यानी कि उसकी पहले मशीनी कढ़ाई की गई है, फिर उसको ये वाला जो कपड़ा है काविया करके उसको कट करके निकाल दिया गया है। तो उसका जो नेकलाइन की एम्ब्रॉयडरी है वो भी मशीन के थ्रू ही की गई है, इसलिए उसमें फिनिशिंग प्रॉपर है। उसके लिए उसे बैक में नेकलाइन को मुकम्मल फिनिशिंग नहीं देनी पड़ी, या यहाँ से नेकलाइन को फिनिशिंग नहीं करना पड़ा। हमने ये घर में बनाया है नॉर्मल सिलाइयों से, तो इसलिए हमें ये जो नेकलाइन है ये भी घर में ही तैयार करना होगा। उसके लिए हमें ये करना है कि आपने जो ये नेकलाइन आपने जो भी यहाँ से नेकलाइन कट किया है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने लेना है और सूट के साथ का ही आपने कपड़ा लेना है। तो इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और इसको आपने इस तरफ रखना है। ये दोनों ही फोल्डर साइड आपने इस तरफ रखने हैं और इसके गिर्द आपने नेकलाइन को कट कर लेना है। इस तरह से ये प्रॉपर हमारी कटिंग होगी। अब इसको आपने 1.5 इंच चौड़ा कटिंग करना है इसके गिर्द, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे उल्टी तरफ हाफ इंच बाहर की तरफ को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब आपने अपनी नेकलाइन लेनी है और इसके ऊपर आपने जो उल्टी वाली साइड है, जो जिस तरफ आपने पलटी दी है वो ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से इसको सेट करके आपने जब मशीन में रखना है तो आपका नेकलाइन नीचे की तरफ होगा ऐसे, और जो ये सिलाई है आपको ऊपर की तरफ फिर नजर आएगी। फिर आपकी जो ये सिलाई है, सिलाई के ऊपर आपने राउंड में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इस नेकलाइन को मैंने बना लिया है। अब इस तरह से खोलना है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है जो आपका नेक है उस पर, ना कि इस वाले कपड़े पे। आपने नेक के ऊपर बारीक पॉइंट की सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद में जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था बिल्कुल ही कट कर दिया ताकि यहाँ पर हमारी फिनिशिंग मुकम्मल है। अब इसको इस तरह से प्रेस करके बिठा लेना है और इसकी तुरपाई कर लेनी है बिल्कुल बारीक, और छोटी तुरपाई करनी है नेकलाइन पर, ठीक है। अच्छा, ये तुरपाई इसमें इतनी मस्त करनी है कि बिल्कुल बारीक बारीक हो और फ्रंट की तरफ आपका एक टांका भी नजर ना आए, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने इसमें लगाने हैं तारे। ये मैं बाजार गई थी, मांग के लाई, मतलब कि ये रंग बिरंगे थे, जिनके उस आदमी के पास नहीं थे, पर 30 रुपये के मुझे इतने से मिल गए, मैं ये ले आई। तो अब हम इसको लगाएंगे जैसा कि तस्वीर में लगाए। ये वाला जो है हमारा फूल इस तरफ मैं नहीं लगाऊंगी, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जब ये सिल जाएगा तो यहाँ पर 2 एक तारा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में लगाऊंगी। पहले मैं हाफ वाले तारे यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूंगी ऐसे। ये एक तारा लेना है आपने, इस तरह से तारा लेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, जिससे आपने उठाया ऐसे निकालेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लेंगे और ऐसे। मैं बिल्कुल साथ साथ लगाऊंगी, अलग अलग नहीं लगाऊंगी। जो तस्वीर में है वो बड़े वाले हैं सारे, लेकिन मैं इसमें छोटे लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल साथ साथ लगाऊंगी मैं। इस तरह से लगाने हैं और इसमें मैंने ये देखे 2 टांके लगाए हैं ताकि ये बार बार मुड़े नहीं, एक के साथ जमे रहे, ठीक है। इसी तरह मैं सारे में लगाऊंगी। सीक्वेंस इसमें सारे में लग गए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। और ये जो फार्मूला है बैकअप पल्ला इस तरह बढ़ाने से जो बैक का नेक है, फ्रंट का जो नेक है वो बैक की तरफ नहीं जाएगा। ये फार्मूला आप की जो वीडियो है प्रॉपर मेरे चैनल पर अपलोड है, लास्ट वीडियो है, उससे पहले हमने इसके जो बैक में है ये काविया करके इस बकाया सारे नेक की फिनिशिंग भी कर दी है, सारा नहीं छोड़ा। इस तरह से फिनिशिंग अच्छे से कर लिया तरीका। और बोट नेक कमीज़ का और ये बैक, ये जो चीज़ है सबकी वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएंगी, आप उनको क्लिक कीजिएगा, आपको वो सीखने को मिलेंगी। आप इंशाल्लाह उससे सीखेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो इस तरह से। तो इसका जो बॉर्डर का हमारा और इसके जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल थी, इसलिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत की है तो लाइक और शेयर आपका लाजमी बनता है, कमेंट भी बनता है, और सब्सक्राइब तो बहुत मस्त है, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा।